नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, कब इसकी शुरुआत हुई, किस लेखक को किस भाषा में दिया गया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सन 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जो ज्ञानपीठ के जो संस्थापक थे, श्री साहू शांति प्रसाद जैन। यदि प्रश्न आ जाता है कि ज्ञानपीठ के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। और उनका जो 50वां जन्म दिवस था, तब से इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, उन भाषाओं में 22 भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर कि पहले इस पुरस्कार की जो राशि थी वो कितनी थी। सर्वप्रथम जब यह पुरस्कार दिया जाता था, सर्वप्रथम इसकी राशि कितनी थी? इसकी राशि शुरुआत में थी 1 लाख। रुपए थी। सर्वप्रथम इसकी राशि 1 लाख रुपए थी। लेकिन सन 2005 के बाद इसकी राशि कितनी हो गई थी? 7 लाख। 2005 के बाद इस पुरस्कार की राशि 7 लाख हो गई थी। और 2012 से यह राशि बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई। अच्छा, इस राशि में धन राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग्देवी की मूर्ति, काहे की? कांस्य की मूर्ति भी दी जाती है। क्या क्या दिया जाता है इसमें? 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सर्वप्रथम यह पुरस्कार कृति को दिया। देखिए, पहले यह कृतियों को दिया जाता था, लेकिन सन 1982 से यह पुरस्कार अब लेखकों को उनके पूरे भारतीय साहित्य में उनका जो संपूर्ण योगदान रहा है, उसके लिए इन्हें दिया जाने लगा है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह साहित्य का सबसे प्राचीनतम एवं सर्वोच्च पुरस्कार है। कैसा है ये? प्राचीनतम एवं सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखिए इसमें कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। यहां से हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया। तो वह थे हमारे जी शंकर कुरूप को दिया गया। अब देखिए किस भाषा के लिए दिया गया था उन्हें।
उन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और किस सन में दिया गया था? 1965 में। इनको सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए और 1965 में इन्हें दिया गया था। अब देखिए, सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को 1965 में। यदि प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसे और कब मिला था पुरस्कार, तो हिंदी भाषा में यदि कहें हम कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम किसे दिया गया था, तो वह थे सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किस कृति के लिए दिया गया था उन्हें? चिदंबरा के लिए, चिदंबरा कृति के लिए दिया गया था। और किस सन में दिया गया था? 1968 में। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। यदि हिंदी में पूछ लेता है हिंदी भाषा में प्रथम किसे दिया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। ठीक है। अब यदि प्रश्न आ जाता है कि महिला साहित्यकार, प्रथम महिला साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, कौन थी वो? आशा पूर्णा देवी। यदि प्रथम महिला साहित्यकार को पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त थी उनका क्या नाम था, तो आशा पूर्णा देवी उनका नाम था। और उन्हें बांग्ला भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। बांग्ला भाषा के लिए। किस भाषा के लिए दिया गया था? बांग्ला भाषा के लिए। समझ में आया? यदि उर्दू भाषा में पूछ लिया जाता है कि उर्दू भाषा में प्रथम किसे ये पुरस्कार दिया गया था, उर्दू भाषा में पूछ लिया जाता है, तो उर्दू भाषा का आएगा यहाँ पे फिराक गोरखपुरी। क्या आएगा? फिराक गोरखपुरी को यह पुरस्कार दिया गया था। और किस सन में दिया गया था ये फिराक गोरखपुरी को? 1969 में, उर्दू भाषा के लिए। समझ में आया? फिराक गोरखपुरी को 1969 में दिया गया। अब एक और है कि अंग्रेजी भाषा में दिया जाने वाला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया, तो अंग्रेजी भाषा में प्रथम किसे दिया गया? देखिए, वो हैं अमिताभ घोष। और किस सन में दिया गया उन्हें? 2018 में। और ये जो इन्हें पुरस्कार दिया गया था, ये कौन सा पुरस्कार था? यह था 54वां पुरस्कार, 54वां पुरस्कार था ये। इतना ध्यान रखेंगे आप। समझ में आया? अब एक बार हम दोबारा से इसे दोहरा लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम 1961 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो ज्ञानपीठ के जो संस्थापक थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने, उनके जो 50वां जन्म दिवस था तब इसकी स्थापना की गई थी। यह जो सर्वप्रथम इस पुरस्कार की राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। और सन 2005 के बाद यह राशि 7 लाख रुपए कर दी गई और 2012 से यह राशि 11 लाख कर दी गई। तो
इस राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र, बाग देवी की जो कांस्य की मूर्ति वो भी साथ में दी जाती थी। ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं आती हैं उनके लिए यह दिया जाता था। पहले यह पुरस्कार है कृति को दिया जाता था, जैसे कि लेखकों की जो कृति होती थी उनको दिया जाता था। अब यह साहित्यकारों को दिया जाता है। सन 1982 के बाद साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम भाषा के लिए दिया गया था 1965 में, ध्यान रखिए। हिंदी भाषा में प्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। और यदि पूछ लेता है प्रश्न कि प्रथम महिला साहित्यकार जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं उनको किस भाषा के लिए दिया गया, तो बांग्ला भाषा आएगा। क्या नाम है उनका, तो आशा पूर्णा देवी। उर्दू भाषा में प्रथम दिया जाने वाला किसको मिला था यह ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो थे फिराक गोरखपुरी। 1969 में उन्हें दिया गया। अंग्रेजी भाषा में प्रथम दिया जाने वाला यह पुरस्कार था सर्वप्रथम 2018 में दिया गया अमिताभ घोष को, और ये 54वां पुरस्कार था। अब देखिए हिंदी भाषा के लिए अब तक कितने साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो 11 साहित्यकारों को। एक बार उसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं कि सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो थे साहित्यकार, उनको उर्वशी उनकी कृति थी, उर्वशी उन कृति थी जिसको 1972 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुरस्कृति के लिए 1972 में यह पुरस्कार दिया गया। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए उन्हें यह 1978 में यह पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें 1978 में दिया गया। महादेवी वर्मा जी को यामा कृति के लिए, महादेवी वर्मा जी को उनकी जो कृति थी यामा, उसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इनमें से कई सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो MP टेट हो, UP टेट हो, C टेट हो या कोई भी अदर स्टेट, किसी भी स्टेट का हो, उनमें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। और उसके बाद नरेश मेहता जी को, अच्छा मैंने पहले पीछे बताया हुआ था कि 1982 के बाद यह जो पुरस्कार पहले कृतियों को दिया जाता था, 1982 के बाद यह साहित्यकारों को दिया जाने लगा। तो यहाँ 1982 के बाद जितने भी साहित्यकार हुए उनकी कृतियों को हटा दिया गया था और सिर्फ उनके जो पूरा साहित्य के उनकी जो हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा पूरे जीवन काल में, उस बेस पर उनको यह पुरस्कार दिया गया। तो नरेश मेहता जी को 1992 में दिया गया, निर्मल वर्मा जी को 1999 में दिया गया, कुंवर नारायण उनको 2005 में दिया गया पुरस्कार, अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, अच्छा ये जो अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, इन दोनों को संयुक्त रूप से 2009 में, ध्यान रखिए संयुक्त रूप से इन दोनों को संयुक्त रूप से 2009 में यह पुरस्कार दिया गया। केदारनाथ सिंह इनको 2013 में दिया गया, केदारनाथ सिंह 2013 में दिया गया इनको। और 2017 में जो लास्ट थी हिंदी की, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो कृष्णा सोबती को 2017 में पुरस्कार दिया गया था, ये कौन सा पुरस्कार था, तो ये था अपना 53वां। ये कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा
53वां इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब इसके बाद देखिए जो 54वां मैंने पीछे बताया अमिताभ घोष को दिया गया था। अब 55वां जो पुरस्कार था, 55वां पुरस्कार किसे और कब दिया गया, किस लेखक को किस भाषा के लिए दिया गया, तो थोड़ा हम उसको भी हम देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार अकितम अच्युतम नंबूदरी, एक बार थोड़ा नाम, अकितम अच्युतम नंबूदरी को यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2019 में। कब दिया गया था उन्हें? 2019 में। ठीक है। अब देखिए जो अकितम अच्युतम नंबूदरी को 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था, तो किस भाषा के लिए दिया गया था उन्हें? तो वह भाषा थी मलयालम। किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम के लिए। अब देखिए 54वां हो गया, 53वां, 54वां, 55वां। अब नेक्स्ट आता है हमारा 56वां पुरस्कार किसे दिया गया था? 56वां पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? 56वां पुरस्कार नीलमणि फुकन को यह पुरस्कार कब दिया गया था? 2020 में। 2020 में नीलमणि फुकन को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार था ये? 56वां पुरस्कार था। और किस भाषा के लिए इनको दिया गया था? इन्हें दिया गया था असमीय भाषा के लिए। असमीय भाषा के लिए इन्हें दिया गया था। देखिए नीलमणि फुकन को 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के लिए? असमीय भाषा के लिए। इसके बाद जो दामोदर मौजो, जो लास्ट अब जो दिया गया है, दामोदर मौजो को 2021 में इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के लिए इन्हें दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी भाषा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। एक बार यहाँ से थोड़ा दोहरा लेते हैं हम कि अकितम अच्युतम नंबूदरी को 2019 में 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया मलयालम भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया? मलयालम भाषा के लिए। नीलमणि फुकन को 2020 में 56वां पुरस्कार दिया गया। जो ज्ञानपीठ का जो नंबरिंग थी उनकी 1 2 3 4 इस तरीके से जो 56वां पुरस्कार था वो दिया गया। किस भाषा के लिए? असमीय भाषा के लिए। जो सबसे लास्ट है दामोदर मौजो, जिन्हें 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। बच्चों आज मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को आप लोगों को समझाया है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।